जिस दीवार पर लिखा होता है यहां गंदगी फेंकना मना है, सबसे ज्यादा लोग वहीं पर गंदगी करते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि लोग जल्द ही अपनी आदतें नहीं सुधारते हैं। इसलिए प्रमुख वजह यह है इसकी कि लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं और यह खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। भारत के ज्यादातर शहरों में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। लोग अपनी गाड़ी और बाइक को सही जगह पर पार्क करने की बजाय ऐसे ही सड़क पर यहां वहां खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। कई शहरों में प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, लेकिन लोग पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं। बाहर सड़क पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, लेकिन अंदर पार्किंग में नहीं करते हैं। जबकि बाहर तो आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, कोई टक्कर मार सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जहां पार्किंग में गाड़ी सुरक्षित है वहां लोग गाड़ी पार्क नहीं करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। भोपाल, रायपुर, जबलपुर और ग्वालियर में करोड़ों रुपए खर्च करके मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई गई है, लेकिन फिलहाल ये सभी पार्किंग खाली पड़ी रहती है और अभी भी खाली है। भोपाल में 100 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की गई है। टीटी नगर में 1000 से ज्यादा क्षमता वाली पार्किंग बनी हुई है, लेकिन दिन भर में 100 से ज्यादा गाड़ियां भी यहां पर मुश्किल से पार्क हो पाती होंगी। ऐसा ही मध्य प्रदेश नगर में, एमपी नगर में तो 2000 से ज्यादा क्षमता वाली 6 मंजिला पार्किंग बनी हुई है। प्रशासन बार बार कहता है कि सड़कों पर गाड़ी मत खड़ी करिए, अंदर पार्किंग में पार्क कीजिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ये 2 तस्वीरें चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर एमपी नगर की सड़कों की है, जहां 2 तरफ लोग गाड़ी पार्क करते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की वजह से सड़क पर चलने की जगह नहीं बची है। वहीं दूसरी तस्वीर अंदर पार्किंग की है जो खाली पड़ी हुई है। अगर बाहर गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं वो अंदर पार्क हो जाए तो लोगों को जाम से राहत मिल जाएगी। भोपाल में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या को लेकर हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट देख लीजिए। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो टीटी नगर के पास में मल्टी लेवल पार्किंग है और आप देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ आपको एक भी इस जगह पर पार्क करते हुए नजर नहीं आ रही है। भोपाल का जो न्यू मार्केट है, जब लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं तो सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और इन सब समस्याओं से निपटने के लिए इस मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया। लेकिन तस्वीरें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि जो पार्किंग की जगह है वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही होंगी जिसमें लोग अब मल्टी लेवल पार्किंग में तो गाड़ियां पार्क कर नहीं रहे हैं, बल्कि ये एमपी नगर की सड़कों का हाल है, जहां पर आप देखेंगे कि हर तरफ आपको सड़कों पर जो कार पार्क करते हुए नज़र आ रही है और पूरी जो सड़कें हैं जिसमें लोगों के गुजरने के लिए बहुत कम स्पेस बचा हुआ है। कुछ यहाँ लिखा हुआ अगर रहता है कि हाँ पार्किंग की सुविधा तो हम जाएंगे। 800 कार की है और 1000 बाइक का स्पेस है अपने पास, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि रोडों पर ही लोगों को स्पेस मिलता है तो वहीं लोग गाड़ियाँ लगाते हैं। यहाँ अंदर बहुत कम गाड़ियाँ आती हैं। अब पार्किंग की इसी समस्या को लेकर जब हम भोपाल की महापौर मालती राय के पास गए तो महापौर ने अलग ही तर्क दे दिया। क्या कहा मेयर ने, आप भी सुन लीजिए। मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो टेंडर में निकली है और टेंडर जिस ब्रोकर का है उससे बातचीत हुई है, तो जो बाहर की पब्लिक आती है मल्टी लेवल पार्किंग उनके लिए बनी है, जो स्थायी लोग हैं उनके लिए नहीं बनी है। इस पर हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं और जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग अभी शुरू ही नहीं हुई है उस पर भी अधिकारियों से बातचीत हुई है कि उसको हम शुरू करें ताकि भोपाल में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो व्यवस्थित हो सके। तो सुना आपने, मेयर कह रही है पार्किंग तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनी है। बताइए, पार्किंग खाली रहे लेकिन स्थानीय लोग गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अगर ऐसा कोई नियम है तो उसे बदल देना चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए कि गाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि पार्किंग में खड़ी की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी का हाल देख लिया, अब बात रायपुर की कर लेते हैं। यहां भी 500 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग तैयार है। रायपुर में रोजाना हजारों की संख्या में गाड़ियां चलती है, लेकिन जयस्तंभ चौक
और कलेक्ट्रेट परिसर के पास बनी हुई दोनों पार्किंग में लोग गाड़ी पार्क नहीं करते हैं। रायपुर की पार्किंग का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तो ये तो बात हुई दोनों राजधानी की। अब मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों की पार्किंग का हाल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए ग्वालियर और जबलपुर की तस्वीर। ग्वालियर में बड़ी बड़ी पार्किंग खराब हो चुकी है। ग्वालियर में दो जगह मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। पहली ओल्ड हाई कोर्ट और दूसरी जयेंद्रगंज में। इन दोनों पार्किंग में कुल मिलाकर 106 गाड़ियों को पार्क करने की जगह है, लेकिन कोई गाड़ी जो है वो यहां पर पार्क करने के लिए पहुंचता ही नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल जबलपुर की पार्किंग का भी है। जबलपुर में भी पार्किंग की समस्या को खत्म करने की बहुत कोशिश की गई। नगर निगम ने मानस भवन और भंवरताल गार्डन के अलावा सिविक सेंटर में भी मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, लेकिन लोग पार्किंग के सामने बनी हुई सड़कों पर ही गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, अंदर पार्क नहीं करते हैं। गजब हाल है। देखिए ग्वालियर और जबलपुर से आई रिपोर्ट। ये देखिए नगर निगम के द्वारा शहर में तमाम पजल पार्किंग करोड़ों रुपए की बनाई गई है, लेकिन ये कबाड़ हो चुकी हैं, यानी पूरी तरह से ये खाली है। ये पजल पार्किंग के ठीक बाहर ये गाड़ी पार्किंग की हुई है। लोग अब पैसों के वजह से लगाते नहीं है, उनसे बोलते हैं कि अंदर लगा लो, लगाते नहीं है। ये देखिए ये लिखा हुआ है नो पार्किंग। ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर लगी हैं और गाड़ी खड़ी करके यहाँ से वो निकल गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग है। कुछ कारें मुझे ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन अमूमन जितने स्लॉट हैं यहाँ पर सभी खाली नजर आएंगे। वजह यही है कि लोग जागरूक नहीं हैं। ठीक मेरे पीछे आप नो पार्किंग का बोर्ड देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है, उसके ठीक पीछे आपको कुछ कारें नजर आ जाएंगी। 20 लाख की गाड़ी है, अगर उसमें एक डेंट लग जाएगा हज़ारों रुपए लगा देंगे, लेकिन 30 रुपए 4 घंटे की पार्किंग उपलब्ध है। इतना सस्ता है। अब इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद यह है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग सिर्फ आप लोगों के लिए ही तो बनाई गई है। इसका इस्तेमाल करिए। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपकी ही गाड़ियां सुरक्षित होंगी, आपके ही शहर में ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। आपके ही हित की खबर है, इसलिए विस्तार से इस खबर को हम बता रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि पार्किंग का इस्तेमाल करिए।